भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि है और वो दुनिया में अवतरित होंगे, काली पुरुष को हराएंगे, कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। हम सभी को कल्कि के योद्धा रूप के बारे में पता है, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी है जो हमें कल्कि पुराण बताती है। एंड इसमें 3 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं भगवान कल्कि, दूसरे हैं पद्मा और तीसरे हैं महादेव। तो चलिए आज हम कल्कि पुराण में लिखी कल्कि भगवान की प्रेम कहानी जानते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। हमारे हिंदू इतिहास में 9 पुराण हैं और कल्कि पुराण एक उप पुराण है जिसे वेद व्यास जी ने ही लिखा है। तो कल्कि पुराण के अनुसार जब दुनिया में घोर अंधकार और कलयुग छाएगा, तब अभी के उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णु यश और माता सुमति के पास कल्कि एक मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। उनके जन्म के समय वहां 4 चिरंजीवी मौजूद रहेंगे, जो है वेद व्यास जी, अश्वत्थामा, परशुराम और हनुमान जी। और यही 4 चिरंजीवी मिलकर भगवान विष्णु के 10वें अवतार का नामकरण भी करेंगे। कल्कि जब थोड़े बड़े होंगे तब परशुराम जी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे और उन्हें सभी शास्त्रों और युद्ध नीति का ज्ञान देंगे। परशुराम जी कल्कि को कलरीपट्टू, जो भारतीय मार्शल आर्ट्स है, उसमें तो ट्रेन करेंगे ही, साथ ही साथ उनको सारे दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान देंगे। तो जब कल्कि ने परशुराम जी से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो परशुराम जी ने उन्हें कहा कि वो महादेव की साधना करें और अपने गुरु के आदेश अनुसार कल्कि भी महादेव की साधना करने लगे। और कुछ ही समय में वो साधना के द्वारा महादेव को प्रसन्न कर लिए और महादेव प्रसन्न होकर वरदान में उन्हें 3 उपहार दिए, जिसमें से पहला उपहार था एक दिव्य तलवार जो पूरी दुनिया का बोझ उठा सकता था, दूसरा है एक उड़ता घोड़ा जो अपना रूप बदल सकता था, और तीसरा है एक तोता जो बोल सकता था। ये उड़ते घोड़े का नाम था देवदत्त और ये तोते का नाम था सुखा। दूसरी तरफ सिन्हल देश में, जो आज के समय श्रीलंका है, वहाँ एक राजकुमारी रहती थी पद्मा, जिसकी सुंदरता के चर्चे देश विदेश तक थे और उसे देखकर कोई भी एक पल में मोहित हो जाए। और भगवान कल्कि के तरह ये भी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जो रोज अपने सहेलियों के साथ भगवान शिव की आराधना करती थी और शिव मंत्र का पाठ रोज किया करती थी। तो एक रोज जब राजकुमारी पद्मा ध्यान में बैठी थी, महादेव उनके सामने प्रकट हुए और पद्मा से कहा कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो। तो पद्मा ने वरदान में कहा कि मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, और शिवजी ने भी कहा तथास्तु। लेकिन इस वरदान के साथ शिवजी ने एक और वरदान उसे दिया, कोई भी पुरुष अगर राजकुमारी पद्मा को कामुकता के नज़र से देखेगा, वो उसी वक्त पुरुष से महिला में परिवर्तित हो जाएगा। इस वरदान के बाद बहुत समय बीत गया, ना तो भगवान विष्णु आए, ना उनका कोई अवतार राजकुमारी पद्मा के पास आया। राजकुमारी को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद इस जन्म में विष्णु भगवान उनके पति के रूप में नहीं मिलेंगे, हो सकता है शायद अगले जन्म में मिले। तो राजकुमारी भी अपनी आशाएं छोड़ चुकी थी। इधर सिन्हल के राजा अपने बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किए, जहां दूर देश से सारे राजकुमार आए थे और राजकुमारी पद्मा अपने हाथ में वरमाला लेकर उस स्वयंवर में पहुंची। लेकिन शिवजी के वरदान के वजह से जो भी राजकुमार राजकुमारी पद्मा को पसंद करता, वो तुरंत एक महिला में बदल जाता, और इसी कारण पद्मा के हाथ में जो वरमाला था वो वहीं रह गया और स्वयंवर समाप्त हो गया। इसके बाद पद्मा बहुत उदास और मायूस रहने लगी। जो चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहता था, आज उसमें मायूसी भरी हुई है। जो आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, आज उसमें उदासी और आंसू रहते हैं। इधर कल्कि जी का नटखट तोता दिन भर देश विदेश उड़कर घूमते रहता और इधर उधर की बातें आकर कल्कि जी को बताता। तो एक रोज कल्कि जी एक पेड़ के छांव के तले लेटकर आराम कर रहे थे और ये सुखा कहीं से उड़ कर आया और कल्कि जी को कहा कि मैंने राजकुमारी पद्मा को ढूंढ लिया है, जिसे खुद महादेव ने आपके लिए चुना था आपके पत्नी के रूप में। तो कल्कि जी ने तुरंत सुखा से पूछा कि वो कहाँ है और कैसी है। इसके जवाब में सुखा ने कहा कि उनकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात दे दे, कोई भी मनुष्य एक बार अगर उनको देख ले तो वो मोहित हो जाए। सुखा ने यह भी कहा कि मैं खुद
उनको देख के इतना मोहित हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं एक तोता हूँ इसीलिए मैं महिला में नहीं बदला। लेकिन वो आपका इंतज़ार करते करते बहुत ही मायूस हो चुकी है और दिन भर रोती रहती है। ये सुनकर कल्कि जी ने सुखा को कहा कि तुम तुरंत अभी जाकर राजकुमारी पद्मा को कहो कि कल्कि आपके लिए सिन्हल आ रहे हैं। सुखा खुशी खुशी उड़कर जाता है और राजकुमारी पद्मा को ये संदेश पहुंचाता है, जिसे सुनकर ही राजकुमारी खुशी से झूम उठती है और उनकी आंखों की चमक वापस आ जाती है। कल्कि और पद्मा दोनों पहली बार एक नदी के किनारे मिले और मिलते ही उन दोनों को एक ही झलक में एक दूसरे से प्रेम हो गया। राजकुमारी पद्मा कल्कि का हाथ पकड़कर रोने लगी, जिसके पश्चात उन दोनों का विवाह हो गया और कल्कि और काली पुरुष की लड़ाई में भी पद्मा ने उनका बहुत साथ निभाया। तो दोस्तों, ये थी कल्कि भगवान की प्रेम कहानी। और अगर आपको कल्कि भगवान और काली पुरुष के बीच के युद्ध के बारे में जानना है तो जाकर ये वाली वीडियो देखें। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तो मैं हूँ आपका दोस्त सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।